नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम गंगा दशहरा पर्व के बारे में बात करने वाले हैं। गंगा दशहरा पर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। माँ गंगा मोक्षदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली और अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी महिमा पुराणों में भी की गई है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। इस दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। इस बार गंगा दशहरा 9 जून को है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन हस्तक नक्षत्र में माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थीं। इस दिवस को गंगा अवतरण दिवस भी कहते हैं। मान्यता है कि भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि का श्राप मिला था, जिसकी वजह से राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। तब प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा मोक्षदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली और अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी महिमा पुराणों में भी की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कलयुग में सद्गति के लिए श्री राम और देव नदी गंगा का पवित्र जल को ही आधार माना है। हिंदू संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य अथवा शुद्धि के लिए गंगा जल प्रयोग में लाते हैं। अगर आप गंगा में स्नान न कर सकें तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और गंगा जी का पूजन करें। गंगा दशहरा के दिन 10 अंक का विशेष महत्व है। पूजा करते समय सभी सामग्री को 10 की मात्रा में चढ़ाएं, जैसे 10 फूल, 10 दीपक, 10 फल आदि। गंगा दशहरा के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर गंगा स्नान कर लें। अगर आप गंगा नदी स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके साथ ही गंगा माँ को फूल, सिंदूर आदि अर्पित करने के साथ दीपदान करें। अंत में गंगा जी के मंत्रों का जाप करें। माँ गंगा का पवित्र पावन मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें गंगा दशहरा के दिन। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए थे? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमश ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी रानी के 60,000 पुत्र होंगे। कहते हैं समयानुसार राजा सगर की रानी को 60,000 पुत्र हुए। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया। उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लिया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया।
जब महाराज सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान ने कहा, हे मुनिवर, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का भी कोई मार्ग बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़े होकर 10 बार गंगा स्तोत्र का पाठ करे, वह दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, वह प्रयत्नपूर्वक गंगा की पूजा कर उस फल को पाता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने की विधि गंगा में ज़रूर पूरी करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र और उसके पढ़ने की विधि सब अवयवों से सुंदर 3 नेत्रों वाली चतुर्भुजी, जिसके चारों भुज रत्नकुंभ श्वेत कमल वरद और अभय से शुभ शोभित हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। माँ गंगा का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। इसका अर्थ है, हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल पवित्र कर पवित्र कर। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता का पूजन पितरों को तारने तथा पुत्र पौत्र व मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा में स्नान के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों में दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा में सच्ची श्रद्धा से डुबकी लगाने से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। माँ गंगा का एक अन्य मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवत्यै दशपापहरायै गंगायै कृष्णायै विष्णु रूपिण्यै नंदिन्यै नमो नमः। इस मंत्र के साथ श्वेत वस्त्र धारण कर माँ गंगा की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने से समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।